हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में जैसे आपको पता है इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स के जो असेसमेंट होते हैं उसमें से सब्जेक्ट इनरिचमेंट और पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स आज आपको इस वीडियो के थ्रू दे रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट इनरिचमेंट। जैसा आपको पता होगा बोर्ड सीबीएसई में आपके लिए राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए जो स्टेट दिया गया है वो है असम। तो आपका जो भी टॉपिक होगा वो असम पर बेस्ड है। ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा असम प्रांत पर आधारित निम्नलिखित बिंदुओं में से किन्हीं 3 पर सचित्र एवं संक्षिप्त विवरण लिखिए। तो यहाँ पे 4 टॉपिक्स दिए गए हैं आपको और आपको उनमें से कोई भी 3 सेलेक्ट करनी है। उनसे रिलेटेड जो भी मैटर कंटेंट आप ढूंढते हैं लिखना है उसे संक्षिप्त में और सचित्र यानी उससे रिलेटेड जो चित्र या जो फोटोग्राफ्स आप वहां पे स्टिक कर सकते हैं। तो टॉपिक है यहाँ पे भाषा और साहित्य। तो असम प्रांत की भाषा, असम प्रांत का जो साहित्य है उसके बारे में आप मैटर लेकर आएंगे, जिसकी वर्ड लिमिट यहाँ दी गई है शब्द सीमा अधिकतम 200 शब्द, यानी इससे वर्ड लिमिट इससे ज्यादा आपको नहीं लिखनी। सेकंड टॉपिक है आपका बांस एवं बेत संस्कृति। असम के लिए कहा जाता है कि वहां पे बांस और बेत की संस्कृति क्या है, वो कारण कौन कौन सी चीजें हैं जो कि वहां पे बनाई जाती हैं और उनके बारे में आपको जानकारी जुटानी है और साथ ही आपको उससे रिलेटेड कोई भी पिक्चर्स वहां पर यूज करनी है। इसके लिए भी वर्ड लिमिट मैक्सिमम 200 शब्द है। थर्ड टॉपिक है इसमें परंपराएं। तो असम प्रांत की जो परंपराएं हैं उनके बारे में आपको लिखना है। त्योहार, वहां के कौन से फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में जानकारी, और खान पान, वहां की जो ईटिंग हैबिट्स है, किस तरह का खाना, जो किस तरह की चीजें जीवन में वो लोग प्रयोग करते हैं दिनचर्या में, उसके बारे में जानकारी। तो फोर्थ टॉपिक पारंपरिक नृत्य, असम प्रांत के जो ट्रेडिशनल जो भी डांसेस हैं और वहां का संगीत, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। मैक्सिमम वर्ड लिमिट इसमें भी 200 है। तो ये जो 4 टॉपिक हैं आप अपनी रुचि अपनी इच्छा से कोई भी 3 इसमें से सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने भाषा और साहित्य, परंपराएं, त्योहार और खान पान और पारंपरिक नृत्य एवं संगीत लिखा, तो आप इन 3 को करेंगे, फिर आप इस वाले को नहीं कीजिएगा। तो ये 4 टॉपिक है, आप अपनी चॉइस अपनी रुचि के अनुसार इनमें से कोई भी 3 विषय चुनिए। आप जो भी A4 साइज शीट यूज कर रहे हैं उसके ऊपर इस क्वेश्चन को लिखिएगा पूरा। उसके बाद उस हेडिंग को, जो टॉपिक पर आपने वो जानकारी आप लिख रहे हैं, भाषा और साहित्य, या आपने लिखा बांस एवं बेत संस्कृति, तो जो भी टॉपिक आप लिख रहे हैं उससे रिलेटेड जो पिक्चर्स है वो आप उस पर यूज करेंगे। A4 साइज शीट पेपर यूज करना है आपको और उसमें नीट अच्छी हैंडराइटिंग में आप वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सो ये टॉपिक आपके लिए करना जरूरी है असम प्रांत पर बेस्ड। तो इन 4 में से आप अपनी रुचि के अनुसार कोई भी 3 टॉपिक चूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो या प्रोजेक्ट वर्क, 5 मार्क्स पर के हैं ये। इसमें एक क्वेश्चन है वो है पाठ अब कहा दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। इसमें एक समस्या बताई गई थी। वर्णित समस्या क्या थी? मनुष्य में संवेदनाओं की कमी होती जा रही है। आप इस समस्या के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ हेडिंग लिखते जाएंगे कि कोई ऐसा मैटर, और उसके बाद आप अपने व्यूज कोई सॉल्यूशन या समाधान प्रस्तुत करेंगे जिससे कि आपको लगता है कि मनुष्य में संवेदनाओं की कमी, इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है। ये आपके विचार यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। आप इसे डेकोरेट करने के लिए या आप अपने विचारों का समर्थन करने के लिए न्यूज़पेपर की या मैगजीन की कटिंग की सहायता ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे मान लीजिए बहुत सारी ऐसी कोई आपको इंसिडेंट पता है, जैसे कि एक इंसिडेंट हुआ था साउथ में, एक हथिनी के द्वारा को अनानास खिलाकर वो मारा गया था, या वो बहुत न्यूज में आया था। तो आपको उससे रिलेटेड इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो मान लीजिए अगर आप, एक एग्जाम्पल है, अगर आप उसे यूज कर रहे हैं तो बाद में उसका समाधान जब प्रस्तुत करेंगे तो वैसे ही जहाँ पे पशु पक्षियों की सेवा करने के रिलेटेड कोई केंद्र है, वन संरक्षण रिलेटेड कोई केंद्र या अभ्यारण्य बनाए गए, क्या ऐसी कोशिशें, तो जो भी आपने समस्या मेंशन की वैसे ही कोई पॉइंट्स
मान लीजिए अपने मनुष्य में संवेदनाओं की कमी के लिए कुछ जो भी पॉइंट्स आप दे रहे हैं उससे रिलेटेड आप पिक्चर्स यूज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड न्यूज कटिंग्स यूज कर सकते हैं, और डेकोरेशन के लिए न्यूज़पेपर की जो न्यूज कटिंग्स हैं या मैगजीन से कोई पिक्चर्स वगैरह की हेल्प ले सकते हैं। ये इस टॉपिक की भी वर्ड लिमिट मैक्सिमम 200 शब्द है। ये टॉपिक का नेक्स्ट टॉपिक विज्ञापन लेखन। असम की में एक फेमस है, वो है गोल्डन मूंगा सिल्क। असम का एक फेमस ब्रांड है ये। सो असम की प्रसिद्ध गोल्डन मूंगा सिल्क साड़ियों के एक शोरूम का आकर्षक विज्ञापन तैयार करें। आपने पिछले साल 9th में बहुत सारे विज्ञापन लेखन टॉपिक प्रैक्टिस में बहुत सारे टॉपिक किए हैं। सो ऐसा ही एक टॉपिक अब आपको दिया गया। अगर आप इस टॉपिक को चूज करते हैं तो आप वहां पे एक विज्ञापन बनाएंगे, प्रदर्शित विज्ञापन, और उस प्रदर्शित विज्ञापन में शोरूम का नेम मेंशन नहीं है। सो आप अपनी इच्छा से कोई भी शोरूम का नेम देंगे, पर जो प्रोडक्ट जिसके रिलेटेड में ऐड बनाना है वो आपको दिया गया है, वो है असम की प्रसिद्ध ब्रांड गोल्डन मूंगा सिल्क। ठीक है, इस पर एक आकर्षक विज्ञापन। अब जो टॉपिक है इसमें आपके पास चॉइस है, अथवा दिया गया है। आप चाहे तो विज्ञापन बनाएं, आप चाहे तो कविता लेखन टॉपिक करें। आप में से वो सभी स्टूडेंट्स जो लेखन या जिनमें राइटिंग स्किल्स हैं, जो लिखना चाहते हैं, तो उनके लिए एक विषय है भारतीय सैनिक। आप इस विषय पे आधारित किसी कवि के द्वारा रचित कोई कविता लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको सैनिकों पर बेस्ड कोई बहुत अच्छी कोई कविता किसी कवि के द्वारा लिखित मिलती है, तो आप उस पेज पर उस कविता को लिखिए और नीचे उस कवि का नाम और उनके बारे में। और अगर आप खुद लिखते हैं तो स्वरचित कविता भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो आपके द्वारा लिखित हो। आप में से वो सभी स्टूडेंट्स जो खुद कविताएं लिखते हैं, आप स्वरचित कविता लिखिएगा और नीचे मेंशन कीजिएगा अपनी कविता लिखने के बाद ये स्वरचित कविता है आपके द्वारा लिखित। टू बी नोटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए, इसे ध्यान रखिएगा। यूज क्लिप फाइल्स और रिंग फाइल्स, डू नॉट यूज स्टिक फाइल्स, यूज A4 size pages, name, class and section, roll number on the cover page, use one-sided rule sheets. For presentation, please use items which are easily available at home. Even board भी चाहता है कि जब भी आप presentation या कुछ भी ऐसा work करते हैं तो आप बहुत expensive चीजें लगाने की बजाय जो easily घर पे आपको मिलती हैं चीजें, जैसे newspaper cutting, magazines, oil pastels, crayons, जो भी मटेरियल घर पर मिलता है, इवन अगर आपको कोई चीज वहां पे ड्रॉ करनी है उसमें, तो आप वहां पे घर में जो बटन्स या फिर चूड़ियां, बीड्स, जो चीजें मिलती हैं उन पर बेस्ड आप इस चीजों से डेकोरेशन दीजिएगा। सो आई होप आपको इस पीडीएफ से क्लियर होगा कि आपको क्या वर्क करना है। ओके, ये है टॉपिक सब्जेक्ट एनरिचमेंट असम पर बेस्ड। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ये आप सभी को करना है। और सेकेंड टॉपिक पोर्टफोलियो, इसमें ये आपको सभी को करना है। ख में चॉइस है आपके पास, या तो आप विज्ञापन तैयार करें या आप लेखन में रुचि रखते हैं तो आप चाहें तो कविता लिख सकते हैं। सो आई थिंक इस वीडियो से आपको अपने हिंदी के प्रोजेक्ट्स और सब्जेक्ट एनरिचमेंट में हेल्प मिल पाएगी और आप अपने प्रोजेक्ट्स और जो भी फाइल्स हैं बहुत नीटली अच्छे से बनाकर अच्छी हैंडराइटिंग में रेडी रखिएगा। ओके, कीप स्टडिंग।